क्षेत्र में भी महाविद्यालय उस समय नहीं होता था। और इनके कितने बार बने? 4 बार, 5 बार 5 बार अध्यक्ष रहे और अब नगर पालिका के अध्यक्ष हैं भाई रामू जोशी जी, शंकर कोरंगा जी, हमारे फरजाना बेगम जी, तिवारी जी, हमारे आचार्य जी, आचार्य नवनीत जोशी जी, हमारे जोशी जी को भी जानते होंगे आप लोग सब। ये दिल्ली में और तमाम जगह भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों में नवदीप जोशी जी बहुत सारे हमारे योग के और आयुष के क्षेत्र में और योग के क्षेत्र में इन्होंने प्रशिक्षण दिया है। लेकिन हमारे विधायकों के प्रशिक्षण में भी ये आए थे। तो ऐसे यहाँ पर सुश्री चंद जी, हमारी हरीश हसियत जी, पांडे जी, सभी हमारे उपस्थित यहाँ पर। अब मैं किस किस का नाम लूं? मुझे लगता है कि अब सभी उपस्थित हमारे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, टनकपुर क्षेत्र के मेरे सभी प्यारे नौजवान बच्चों, मीडिया के सभी हमारे मित्र और हमारे अधिकारीगण आज बहुत सारे आए हुए हैं। एक तो सबसे पहले जिलाधिकारी चंपावत, मुख्य विकास अधिकारी, सिंचाई विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, विभागाध्यक्ष सुभाष पांडे जी, कहां बैठे हैं? कहां गए? पांडे जी चले गए क्या? हाँ, उनको यहां पर रहना चाहिए क्योंकि ये जो इतना बड़ा शारदा रिवर फ्रंट बन रहा है उसके पूरे काम को अधिकांश जो भाग है लगभग 70%। अरे आ गए पांडे जी, इधर आइए, खड़े होकर इधर आइए। आज इतनी जनता को आपको दिखाना इसलिए जरूरी है कि आप ही रिवर फ्रंट बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं। श्री सुभाष पांडे जी, अन्य इनके सभी अधिकारी हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक श्री अजय गणपति जी। मैं सबसे पहले तो इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित मेरे चंपावत क्षेत्र के सभी मेरे परिवारजनों का मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप सब ने आज मेरे यहां पहुंचने पर, जैसे ही मैं जनपद चंपावत की सीमा में पहुंचा, आप सभी ने, मेरी माताओं ने, बहनों ने मुझे तिलक लगाकर मेरा स्वागत किया, अपना आशीर्वाद दिया। बुजुर्ग माताओं ने आशीर्वाद दिया, सर में फूल रखे। हमारी बहनों ने हमारा द्वितीया त्योहार, जो बहुत ही हमारा परंपरागत और हमारे पूर्वजों के द्वारा लंबे समय से मनाया जाने वाला त्योहार है, उसकी भी आज उनको शुभकामनाएं दी, सिर की पूजा। तो मैं आप सबका, आपने जो मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, माताओं बहनों का भी मैं सभी का अपने हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मेरे लिए आज ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आज जनपद चंपावत के 19 करोड़ से अधिक विभिन्न परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये सभी योजनाएं जब ये पूर्ण हो जाएंगी तो निश्चित रूप से ये आने वाले समय में इस क्षेत्र में विकास और प्रगति के एक स्तंभ के रूप में यहां के लोगों के लिए बहुत उपयोग में आने वाली है। भाइयों बहनों, अभी मैंने शारदा कॉरिडोर परियोजना के साथ ही शारदा घाट के कुछ पुनर्विकास कार्यों का भी यहां पर शुभारंभ किया है। ये केवल एक परियोजना की शुरुआत भर नहीं है, बल्कि ये हमारी आस्था, हमारी धरोहर और हमारे विकास के प्रति हमारा एक संकल्प है, हमारी एक प्रतिज्ञा है कि यहां पर शारदा रिवर फ्रंट बनेगा। और शारदा रिवर फ्रंट निश्चित रूप से इस क्षेत्र की संस्कृति का जो हमारा प्रतीक है, मां शारदा, शारदा नदी और इसके आसपास के स्थानों को मिलाकर बनने वाला शारदा कॉरिडोर भविष्य में इस पूरे क्षेत्र का, चाहे वो सांस्कृतिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो,
या धार्मिक विकास हो, पर्यटन के क्षेत्र में हमारी समृद्धि हो, उन सभी का एक केंद्र बनेगा, उसकी एक धुरी बनेगी। और मां पूर्णागिरि के और मां शारदा के आशीर्वाद से ये कार्य हमारा आगे बढ़ेगा। आप सबको याद होगा, जब मैं यहां पर 2022 में आप सबका मत, आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में मैं आया था, तो उस समय में मैंने आप सबके समक्ष कहा कि मुझे जीवन में जो भी कुछ सीखने को मिला, करने को मिला, जो अनुभव मिला, कहीं भी काम करने का अवसर मिला, विभिन्न विभिन्न दायित्वों पर जिम्मेदारियां आगे बढ़ाने का अवसर मिला, वो मां शारदा के आशीर्वाद से मिला। और मां शारदा के साथ ही मैं बड़ा हुआ। इसी मां शारदा में कूदते, फांदते, नहाते, दिन भर धूप में बैठते। तो इसलिए मां शारदा ने सच में कभी कभी मुझे लगा कि मैं यहां से छूट रहा हूं। चुनाव का परिणाम आया, आपको पता है, खटीमा का। तो मुझे लगा कि मैं शारदा से दूर चला जा रहा हूं। मैं दोबारा मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने, मेरी पार्टी ने मुझे फिर से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी, लेकिन मां शारदा ने मुझे अपने से दूर नहीं किया। तभी से मैंने संकल्प लिया था कि मां शारदा के इस तट को ऐतिहासिक रूप देना है, इसको भव्य स्वरूप में लाना है। और मेरा मन ये सोचकर अत्यंत भाव विभोर हो जाता है जब मैं मां शारदा का स्मरण करता हूं, मां गंगा का स्मरण करता हूं, मां शारदा का स्मरण करता हूं, यमुना जी का स्मरण करता हूं। तो जब ये हमारा शारदा घाट, जहां पर आरती प्रारंभ हो गई है, लेकिन आने वाले वर्षों में जब एक दिव्य स्वरूप में बदल जाएगा, भव्य शारदा और दिव्य शारदा का घाट बन जाएगा, और हर की पौड़ी की तर्ज पर मां शारदा की भी भव्य आरती की जाएगी, तो सच में केवल अभी उसका अंदाजा जब मैं लगाता हूं, तो आप सच में आप सब भी अगर अंदाजा लगाए, थोड़ा सोचिए कि जब मां गंगा का जो हर की पैड़ी का घाट है, उसकी तरह यहां भी आरती होनी प्रारंभ हो जाएगी, तो इसका स्वरूप कैसा हो जाएगा। भाइयों बहनों, एक और जहां ये कॉरिडोर धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित होगा, वहीं इसके निर्माण हो जाने से हमारे क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को, व्यापारियों को, आसपास के क्षेत्र को, लोगों को बहुत सारे नए रोजगार के अवसर उनको प्राप्त हो जाएंगे, नए अवसर सर्जित हो जाएंगे। इसके अलावा शारदा कॉरिडोर भारत नेपाल मैत्री का भी एक आध्यात्मिक सेतु भी बनेगा। दोनों देशों को जोड़ने में भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज मैंने लैंडपोर्ट बनबसा का भी निरीक्षण किया है। ये एक ऐसी परियोजना है जो उत्तराखंड और नेपाल के बीच परस्पर सहयोग के नए युग का सूत्रपात होगा। अभी तक जहां प्रतिदिन नेपाल जाने वालों और आने वालों की संख्या 2, 2,500, 3,000 होगी, इसके बन जाने के बाद ये संख्या 10-12 हजार पहुंच जाएगी प्रत्येक दिन। और जो 1,000, 1,500, 2,000 वाहन आज जाते होंगे, ये वाहनों की संख्या भी 100-200 बड़े वाहन जाते होंगे। आने वाले समय में ये संख्या हजारों में पहुंच जाएगी। हजारों में बड़ा लैंडपोर्ट बन जाएगा। और जब ये प्रारंभ हो जाएगा लैंडपोर्ट, तो भारत और नेपाल के बीच व्यापार और यात्री आवागमन के एक आधुनिक केंद्र के रूप में भी ये काम करेगा। भाइयों बहनों, ये हम सभी का सौभाग्य है कि जिस देवभूमि उत्तराखंड में हम सब ने जन्म लिया है, जिसके कण कण में देवताओं का वास है, और हर एक स्थान जहां भी आप जाइए, कोई न कोई देव स्थान होगा, देवों की कृपा से आच्छादित होगा।
और यहाँ की जो हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति है वो पूरी दुनिया को अध्यात्म, शांति, संस्कृति और आस्था के शक्ति के रूप में सबको परिचय करवाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के साथ साथ पौराणिक जो हमारे धार्मिक स्थान हैं उनके संवर्धन के लिए, उनके पुनर्निर्माण के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। जहां एक और उत्तराखंड के चारों धामों में बृहद स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं। मानसखंड, वहीं मंदिरमाला मिशन मानसखंड के अंतर्गत इसके माध्यम से कुमाऊं क्षेत्र के हमारे जितने पौराणिक और धार्मिक प्राचीन मंदिर हैं उन सभी का कायाकल्प किया जा रहा है। उनका नवनिर्माण, पुनर्निर्माण के काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। चाहे वो मां पूर्णागिरी का स्थान हो या मां बाराही का स्थान हो या हमारा हाट कालिका का स्थान हो, चाहे गोलजी कॉरिडोर हो। ऐसे हमारे प्रथम चरण में हमने 16 मंदिरों को दिया था, उसमें धनराशि भी स्वीकृत की जा चुकी है। और आने वाले समय में जितने भी हमारे और मंदिर हैं चरणबद्ध तरीके से 48 मंदिरों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इस मिशन के माध्यम से न केवल मंदिरों का पुनरुद्धार और मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, बल्कि मंदिरों तक पहुंचने के लिए उसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी सुविधाएं, आवास की हो, पेयजल की हो, आने जाने की अच्छी सड़क हो, कनेक्टिविटी हो, उन सभी को एक तरह से बढ़ाया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही यात्रियों को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, उसके भी सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। एक और जहां पूर्णागिरी और रणकोची मंदिरों में वन सूचना केंद्र, सहायक सुविधाएं और बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया जा रहा है, वहीं बूम, धूलीगाड़, खालडूंगा और चूका में इको रिजॉर्ट विकसित करके पर्यटन एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही थाक गांव तक पैदल मार्गों का पुनर्विकास करके फिर से उनका विस्तार करके तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम मार्ग सुनिश्चित किया जा रहा है। जहां ठूरीगाड़ में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण लालकोठी से धनुषपुर तक मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है। सिटी जनरेट योजना के अंतर्गत जो यहां पर नक्शा लगा है, इसमें बहुत विस्तार से बताया गया है कि सिटी के अंदर वहां के पानी को किस प्रकार से निकाला जाएगा, जिससे कि लोगों को वर्षा काल में बाढ़ का, अत्यधिक जल भराव का सामना न करना पड़े। सिटी जनरेट योजना के तहत जल निकासी सुधार कर बाढ़ जैसी समस्याओं को कम किया जा रहा है। सरकार द्वारा मां पूर्णागिरी धाम को धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए, श्रद्धालुओं की सुखद यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रोपवे निर्माण के दिशा में भी काम किया जा रहा है। वहीं जो जल्दी से जल्दी ये काम भी हमारा पूर्ण हो, उसके लिए हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। इसके साथ ही ककराली गेट से पूर्णागिरी धाम तक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान के तहत कार्य किया जा रहा है। चंपावत में विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए जो जाम की समस्या है उनको हल करने के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है। यहां पर आप सबको पता होगा, शुरुआती दिनों में टनकपुर में जो आईएसबीटी का निर्माण हमने प्रारंभ किया था, वो आईएसबीटी का निर्माण 56 करोड़ रुपए से ये कार्य प्रारंभ हुआ था। और जब ये कार्य आगे बढ़ने लगा, मैंने इसका शिलान्यास किया और शिलान्यास के साथ ही मैंने कहा कि मां शारदा, मां पूर्णागिरी का ये हमारा एक ऐसा स्थान है जहां वास्तव में मां शारदा की भी कृपा है, मां पूर्णागिरी की कृपा है। इस जनपद में अनेक देव स्थान है, मां बाराही का नाम लूं, गोलचू बाबा का नाम लूं, बाबा बयानधुरा का नाम लूं, इतने स्थान हैं कि पूरा देव स्थानों से आच्छादित है। तो कोई भी तीर्थयात्री, श्रद्धालु, भक्तिगण देश भर से, यहाँ 30 लाख से अधिक संख्या में आते हैं प्रत्येक वर्ष। तो वो आएंगे तो उनके लिए ये जो आईएसबीटी बन रहा है, यहां पर ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि उनके परिवार रुक सके, उनके बच्चों को कुछ खेलने का स्थान मिल सके, कुछ मनोरंजन का स्थान मिल सके। तो मैंने कहा कि इसकी डीपीआर को रिवाइज किया जाए और
उस 56 करोड़ में लगभग 150 करोड़ रुपए की धनराशि और जुड़ गई और उसको चरणबद्ध तरीके से लगभग 200 करोड़ के लगभग का ये आईएसबीटी यहां पर अब बनने जा रहा है, जो अपने आप में उत्तराखंड का एक ऐसा आईएसबीटी होगा जो सच में ऐसी परिकल्पना कि लोग उस आईएसबीटी को देखने के लिए यहां आए। ऐसे अनेक कार्य जहां आगे बढ़ाए जा रहे हैं, अनेक मास्टर प्लान पर काम हो रहा है। ककराली गेट से पूर्णागिरी धाम तक, चंपावत में अनेक मोटर कार्यों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। 20 करोड़ रुपए की लागत से चंपावत में 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक के साथ में महिला छात्रावास और आईटी लैब का भी कार्य कराया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चूका क्षेत्र को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में ही विकसित किया जा रहा है। आप सबको पता होगा, प्रधानमंत्री जी जब हमारी शीतकालीन यात्रा में मुखवा हर्षिल आए थे तो उन्होंने वहां से पूरे देश के लोगों से एक आह्वान किया था कि आप लोग अपने जो एक कल्चर है ना देश में बड़ा, कि जिनके पास मां लक्ष्मी की कृपा ज्यादा होती है, तो वो लोग पहले क्या करते थे, अपने बेटों की बेटियों का विवाह मंगल कार्य विदेशों में जाकर करते थे। 15-15 दिनों का 20-20 दिनों का पैकेज बनता था, बहुत रुपया खर्च होता था, विदेशों में चला जाता था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने परिवार के बच्चों का मंगल कार्य करने के लिए विदेश जाने की बजाय सबसे अच्छा स्थान कोई है, देवों के और भगवान के सबसे नजदीक का स्थान कोई है, तो हमारा देवभूमि उत्तराखंड है। तो प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हमने चूका क्षेत्र जो हमारा है, इसको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का भी संकल्प किया है। और इसी प्रोजेक्ट में ये जो शाखा कॉरिडोर बन रहा है, रिवर फ्रंट बन रहा है, इसके साथ साथ इसको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इस पर भी हमारा उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड इस पर काम कर रहा है। चंपावत में साहसिक पर्यटन की दृष्टि से भी असीम संभावनाएं हैं, इसके विकास के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। आप सबने देखा, पहली बार राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता नेशनल गेम्स, उसमें हमारे इसी क्षेत्र में, इसी टनकपुर क्षेत्र में, बूम क्षेत्र में, यहीं नेशनल चैंपियनशिप की राफ्टिंग प्रतियोगिता पूरे विश्व में रात में कहीं हुई तो हमारे इसी चंपावत जनपद के इसी बूम हम पूर्णागिरी क्षेत्र में स्पिरिचुअल जोन इको टूरिज्म जो विकसित करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही चंपावत में विज्ञान केंद्र का निर्माण कार्य जारी है, जो नई पीढ़ी को विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का अवसर देगा। साथ ही महिला प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित कर महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा श्यामला ताल झील में डेवलपमेंट का कार्य प्रारंभ हो चुका है।